नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। राजनीतिक बयानबाजी से गरमाया माहौल, भाजपा महिला मोर्चा का कड़ा रुख। इंदौर के महू में विवाद मामले में उपद्रवों की हुई गिरफ्तारी, शांति व्यवस्था कायम की गई। पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा मोर्चा संभाला गया है। निगम की नई बिल्डिंग का अवलोकन, आइकॉनिक गवर्नमेंट बिल्डिंग के रूप में होगी नगर निगम की नई बिल्डिंग। टीएल बैठक में सख्त निर्देश, सीमांकन प्रकरणों पर कार्रवाई। महू में हाल ही में हुई घटना के संबंध में की गई कड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया। नगर निगम करोड़ों रुपए के दस्तावेज को कर रहा डिजिटल, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने किया निरीक्षण। गडकरी ने विजयवर्गीय संघ खिलाफ बोले टेंडर कैंसल करवाकर सीमेंट की सड़क बनवाई। इंदौर में बहन के बेटे ने मौसी की तांत्रिक क्रिया के चलते की हत्या, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। घर के बाहर विवाद कर रहे युवकों ने किया हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। एमआईसी थाना क्षेत्र का है मामला। इंदौर में भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ ने कांग्रेस के पूर्व विधायक अश्विनी जोशी का विरोध जारी किया। इंदौर के नजदीक महू में भी भारत ने क्रिकेट की चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद से तमाम शहरों में जश्न का माहौल था और इसी के तहत महू में भी युवाओं द्वारा रैली निकालने के साथ ही आतिशबाजी और जश्न मनाया जा रहा था कि तभी असामाजिक तत्वों ने सौहार्द और एकता बिगाड़ते हुए आगजनी और अन्य वारदातों को अंजाम दिया। इसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस विभाग ने मोर्चा संभालकर स्थिति सामान्य की है। दरअसल इंदौर के नजदीक महू में सामाजिक तत्वों ने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रण किया गया। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि बीती रात को भारत चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने के बाद युवाओं द्वारा जश्न मनाया जा रहा था और रैली निकाली जा रही थी। इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव और आतिशबाजी को मुद्दा बनाते हुए माहौल खराब किया गया, जिसमें कई वाहनों में आगजनी की घटना और तोड़फोड़ भी की गई। इसी दौरान जानकारी लगते ही पुलिस ने मोर्चा संभाला और सौहार्द और एकता का परिचय का आह्वान करते हुए माहौल को शांत कराया गया। अभी फिलहाल शांति व्यवस्था कायम की गई है, तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि 1 दर्जन से अधिक लोगों को पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपियों के चेहरे चिन्हित किए जा रहे हैं। तो वहीं सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से माहौल बिगाड़ने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि यदि जिसने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उस पर कार्रवाई की जाएगी। कई वीडियो के माध्यम से जो उपद्रवी हैं उनको चिन्हांकित किया जा रहा है और जिन्होंने इसमें अवैध गतिविधि में भाग लिया है या उपद्रव किया है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, पेट्रोल बम जैसे फेंकने की कार्रवाई हुई है, इस तरह के मामले अब ये जांच पड़ताल का विषय है और पुलिस की यही प्राथमिकता है कि जिन लोगों ने भी शांति भंग करने की कोशिश की है कल महू में, उन सब पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आगे ऐसी कोई भी दोबारा चीज ना कर पाए। अभी तक कितने लोगों को राउंड अप किया गया है? इसमें क्या कहते हैं, अराउंड जैसे कि आपको पहले आंकड़ा ऑलरेडी बता दिया गया है कि 12 से 13 लोगों को राउंड अप किया गया है और आगे की कार्रवाई इसमें की जा रही है। महू में हाल ही में हुई घटना के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कुछ पर रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन की कड़ी निगरानी के चलते महू में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है और आज सुबह से बाजार भी खुल गए हैं। जो चिन्हांकन है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से घटना की शुरुआत हुई, इसकी तफ्तीश भी चालू की और जो एफआईआर हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रासुका की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी एफआईआर इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। कुल मिला के अभी पूरी तरीके से शांति स्थापित है और हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई बनती है, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में पिछले दिनों पुलिस द्वारा आदतन बदमाश और आपराधिक दुनिया से दूर रहने वाले लोगों को लाल और पीले कलर के नोटिस उनके घर पर चस्पा किए गए और इसी के आधार पर लाल कलर के कार्ड में आने वाले आदतन बदमाशों की पुलिस ने क्षेत्र में लेकर पहुंची और अपराध से दूर रहने की शपथ भी दिलवाई। बता दें कि इंदौर एसीपी करणदीप सिंह द्वारा बताया गया कि आने वाले समय पर लगातार विभिन्न तरह के त्योहार आने वाले हैं, जिसमें मुख्य त्योहार होली और रमजान का है। इन दोनों त्योहारों को सौहार्द और एकता के साथ बनाया जाए, शहर का माहौल खराब न हो, इसको लेकर आजाद नगर पुलिस द्वारा बदमाशों को चिन्हित कर उन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है।
और इसी के तहत पिछले दिनों पुलिस द्वारा लाल और पीले कलर के कार्ड जारी किए गए, जो कि लाल कलर के जोन में जो बदमाश आते हैं उन्हें पुलिस उनके क्षेत्र में लेकर पहुंची और किसी तरह का कोई अपराध नहीं करने की शपथ भी दिलवाई गई, ताकि क्षेत्र और शहर में शांति व्यवस्था कायम की जा सके। आतन अपराधी हैं जिनका हमने बाउंड ओवर किया हुआ है, 110, 122 की कार्रवाई जिन पे चल रही है, उनको हमने कल सबको समन किया था। सबको हमने रेड कलर में एक नोटिस प्रिंट करवाया है, जिसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है। तो इनके लिए एक रिमाइंडर है कि अगर आप त्यौहार में शांति भंग करेंगे या किसी भी तरह का अपराध करेंगे तो आपके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। नगर निगम द्वारा सड़क किनारे किए गए कब्जों को हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। अब उसके साथ सड़क किनारे अवैध रूप से बनाई गई झुग्गियों को भी हटाने का काम शुरू किया गया है। चौईथराम सब्जी मंडी के आसपास के हिस्सों में सड़क किनारे बड़े पैमाने पर झुग्गियां बना ली गई थी। इन्हें पिछले दिनों से हटाने की प्लानिंग चल रही थी। पिछले कई दिनों से नगर निगम द्वारा अनाउंसमेंट कर झुग्गियों को हटाने के लिए चेतावनी दी जा रही थी। बता दें, आज जब नगर निगम का अमला कार्रवाई के लिए पहुंचा तो लोगों ने निगम कर्मचारियों से विवाद किया। चौईथराम मंडी गेट के बाहर एक महिला की झुग्गी हटाने और ठेला जब्त किया गया, जिस पर महिला द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया। महिला ने निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट कर पथराव भी किया। इस दौरान महिला द्वारा किए गए पथराव से निगम के वाहन का शीशा भी टूट गया। इसके बाद महिला वाहन के सामने लेटकर हंगामा करने लगी। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस की सख्ती के आगे अतिक्रमण करने वालों की नहीं चली और नगर निगम द्वारा मंडी के बाहर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया। दरअसल झुग्गियों के कारण सड़कों पर गंदगी और कचरा भी फैल रहा था। पिछले दिनों नगर निगम ने मुनादी कर झुग्गी को हटाने के लिए चेतावनी भी दी थी, लेकिन बाद में नगर निगम का अमला अमितेश नगर पहुंचा, जहां पर भी सड़क के किनारे झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई की गई। अधिकारियों के मुताबिक सभी को सख्ती पूर्वक हटा दिया गया और आगे फिर से झुग्गियां नहीं लगे, इसके लिए भी नगर निगम द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी। वहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसे छोटे छोटे झोपड़े जैसे बना रखे थे, तो वो हमारे सर्वे के पॉइंट भी हैं और उनकी वजह से जो सब्जी मंडी है वो लोग भी बहुत दुखी थे, क्योंकि वो वहाँ से न्यूसेंस ही था। तो हम कमिश्नर ने मुझे आदेश किए थे 10 दिन पहले, तो 10 दिन से हम लगातार अनाउंसमेंट करवा रहे थे, उनको बोल भी रहे थे। तो आज हमको पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मिल गया था, वो मैडम भी साथ में थी, एसीपी मैडम। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शनिवार को कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक अश्विन जोशी द्वारा मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और इंदौर शहर के महापौर के खिलाफ बोले गए शब्दों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। शहर भर में उनके शब्दों का भी विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक अश्विन जोशी के पुतले की चप्पलों से पिटाई की और उसके बाद पुतला जलाया गया। इस पूरे मामले में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यालय मंत्री सरिता बरहानी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ऐसे इंसान को आदरणीय बोलने का सवाल ही नहीं होता। जब वह विधायक थे और तब उनकी सरकार थी, तब कौन से काम हुए थे। आज इंदौर में कोई भी बाहर से आता है तो वह इंदौर की और इंदौर के विकास की तारीफ करता है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसे इंसान को सद्बुद्धि दे। आदरणीय तो बोलना ही नहीं चाहिए अभी से बंदे को। अश्विन जोशी का पुतला दहन किया, क्यों किया ये तो सभी को मालूम है। उनके द्वारा जो ये अब शब्द हमारे इतने बड़े अच्छे महापौर जी, इतने हमारे देवता समान हमारे इंदौर के कैलाश विजयवर्गीय जी उनके लिए कहे गए, जो उचित नहीं थे। उनके कार्यकाल में क्या हुआ था? आपको बता दें कि इंदौर में राजवाड़ा कलेक्टोरेट, इसी के साथ तकरीबन पूरे इंदौर में 10 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन कर अश्विन जोशी का पुतला दहन किया गया है। इसी के साथ विरोध में रविवार को भाजपा कार्यकर्ता जूनी इंदौर थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत दी और FIR दर्ज करने की मांग की है और जिसकी तारीफ पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं, मुख्यमंत्री जी भी कर चुके हैं और इंदौर के महापौर की तारीफ पूरे देश में हो रही है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में महापौरों का नेतृत्व, मध्य प्रदेश में महापौरों का नेतृत्व इंदौर के महापौर कर रहे हैं और इंदौर नवाचारों के माध्यम से नित नए काम कर रहा है। और कल एक टिप्पणी इंदौर के एक पूर्व विधायक द्वारा दी गई है, जो अशोभनीय टिप्पणी है, जो जिनको जनता ने नकार दिया, दो तीन बार हार चुके हैं। हमारे
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए भी अभद्र टिप्पणी की है। और ये हमारे इंदौर के लिए एक शर्म की बात है कि हमारे ऐसे गद्दावर नेताओं के लिए इस तरह की अभद्र टिप्पणी या हम लोगों के लिए बहुत आहत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब आहत हुए। भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि काफी देर तक इस मामले में थाने में पुलिस अधिकारियों से चर्चा की गई। उनसे इस मामले में कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर लिखने की मांग की है। पुलिस अधिकारियों से बातचीत के बाद 1 दिन का समय दिया गया है। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इस मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वहां की जाएगी। इसलिए हमारा नारंदी ब्राह्मण समाज पूरा घोर विरोध कर रहा है। यदि इनने माफी नहीं मांगी तो हम पूरा समाज मिलकर इनका काला मुंह करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके लिए तैयारी के लिए हमने पूरा समाज को एकत्रित करा है। और इसके पूर्व भी हमने एक समागम का जो आयोजन करा था, जो हमारे महापौर जी के नेतृत्व में किया था। जिस प्रकार का कृत्य उन्होंने किया है, मुझे लगता है कि उनके चेहरे पे शाही पोतना थी, पर आज हमने सांकेतिक रूप से राजनीतिक की एक मर्यादा रखते हुए उनके पोस्टर पर शाही पोती है। तो इसलिए मेरा निवेदन है मीडिया के माध्यम से भी कि आप ये खबर पूरे शहर में प्रसारित करें कि एक राजनेता को इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती है। इंदौर शहर जो कि स्वच्छता में नंबर 1 शहर है, स्वच्छता में नंबर 1 शहर बनाने वाली नगर निगम की बिल्डिंग एक आइकॉनिक गवर्नमेंट बिल्डिंग के रूप में होगी, जो कि मध्य प्रदेश की पहली ऐसी नगर निगम की बिल्डिंग होगी जिसमें सभी सुविधा रहेगी, जिसका टेंडर जल्द ही होने वाला है। और इसके पहले से ही निर्माणाधीन बिल्डिंग का आज अवलोकन किया गया। जल्द से जल्द पुरानी बिल्डिंग से निर्माणाधीन बिल्डिंग में शिफ्टिंग की जाएगी। इंदौर नगर निगम की नई बिल्डिंग का टेंडर होते ही कार्य शुरू हो सकेगा। नया भवन बनाने के लिए पुराने भवन में कई सारे विभागों को हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका बचा हुआ काम 1 महीने में समाप्त हो और नए भवन की तैयारी में जिन विभागों को तोड़कर यहाँ बिल्डिंग बनानी है उसका हमने पूरा दौरा किया है। मुझे लगता है कि बारिश तक नए भवन के बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इंदौर नगर निगम अपने करोड़ों रुपए के दस्तावेज को डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसका निरीक्षण किया और अधिकारियों को सबसे पहले पुराने दस्तावेजों को लिस्ट बनाने के निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार सभी दस्तावेजों को डिजिटल करने में करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि मध्य प्रदेश की पहली नगर निगम इंदौर है जो अपने सभी दस्तावेजों को डिजिटलाइज करने का काम कर रही है। इस परियोजना के तहत नगर निगम के लगभग 1 करोड़ दस्तावेजों को स्कैन कर डिजिटल फॉर्मेट में सहेजा जाएगा। इससे न केवल दस्तावेजों की सुरक्षा होगी बल्कि लोगों को भी आसानी से दस्तावेज प्राप्त करने में मदद मिलेगी। लोगों को दस्तावेज प्राप्त करने के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। बगैर आवेदन ही वे एक क्लिक पर दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। लिस्ट बनाकर पुराने दस्तावेज जो जीर्ण शीर्ण और फटने की स्थिति में, ताकि वो संभाल लिए जाएं, वो सब तुरंत यहाँ दें और उनको स्कैन कराकर वर्षों बरस तक सेव करने की ये प्रक्रिया जो इंदौर नगर निगम ने शुरू की है उसका सही अर्थ निकल सके। ये डिजिटलाइजेशन इंदौर नगर निगम को नया कर देगा। 100 साल पुराने दस्तावेज, होलकर स्टेट के कई डॉक्यूमेंट हैं जो स्कैन करके हम सेव कर रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। नगर निगम की ताकत है उसका रिकॉर्ड, चाहे रेवेन्यू का हो, लीज का हो, तो ये सब सेव करके और जनता की सुविधा के लिए ऑनलाइन हम उपलब्ध कराएंगे। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में टीएल बैठक कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई और इस बैठक में सीएम हेल्पलाइन के समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर आशीष सिंह ने सीमांकन के 40 प्रकरणों के संबंध में तहसीलदारों को निर्देश दिए और उन पर 250 की पेनल्टी लगाई जा रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निराकरण करना था। कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सीमांकन के प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाए और सुनिश्चित करें कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निराकरण समय सीमा में किया जाए। इस बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें और सुनिश्चित करें कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। देखिए, समय सीमा में जो अन्य मुद्दे हैं अंतर्विभागीय समन्वय वाले, उन पर चर्चा हुई है। सीएम राइज स्कूल के संबंध में एक जो मल्हार आश्रम का है और दूसरा जो मूसाखेड़ी का बनना है पिपलियाना के पास में, उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं। उनका निदान करने के लिए विभागों को निर्देशित किया गया है।
इसके अलावा आईडीए की तरफ से जो एक डीपीआर बन रही है नदी के दोनों तरफ रिवर फ्रंट डेवलप करने की, और इसके अलावा ट्रैफिक से जुड़ी हुई उसकी भी समीक्षा अगले 2-3 दिनों में की जाएगी, ये भी निर्देश। इंदौर में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फूल और गुलाल के साथ होली खेली। यहां आयोजन विधानसभा इंदौर 1 के महावीर बाग एरोड्रम पर हुआ, जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। विजयवर्गीय ने होली के गीत भी गाए। बता दें, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को विजनरी नेता बताते हुए कहा कि वे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर 11 लोकसभा विभिन्न क्षेत्रों में नंबर 1 है, चाहे वहां सबसे ज्यादा मतों से जीत हो, सदस्यता अभियान हो, समर्पण निधि संग्रह या फिर सांस्कृतिक और खेल आयोजनों में भागीदारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता नारायण सिंह केसरी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित संगीतमय भजन संध्या में कन्नू महाराज ने अपनी प्रस्तुति से मनोरंजन किया। इंदौर के खजवाना थाना क्षेत्र में रहने वाली बुजुर्ग महिला को उसी का भतीजा पहले पहला फुसला कर अपने साथ ले गया और फिर तंत्र क्रिया के नाम पर मौसी को ही मौत के घाट उतार दिया। पूरे मामले में पुलिस ने मृतक महिला के भतीजे को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि खजवाना थाना क्षेत्र में रहने वाली अमानत बाई 3 दिन पहले अपने घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने पूरे मामले में गुमशुदगी दर्ज करवाई। घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि बुजुर्ग महिला का भतीजा, जो कि मृतक महिला की बहन का लड़का है, मुकेश, अपने साथ नियमावर मुलाकात करवाने के लिए परिजनों के पास ले गया था, लेकिन तंत्र क्रिया के नाम पर बुजुर्ग महिला की हत्या कर जंगल में फेंक दिया। पूरे मामले में पुलिस द्वारा सबूत के आधार पर मुकेश को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी मुकेश की शादी कुछ वर्ष पहले ही हुई थी, लेकिन शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे थे। इसी के चलते तांत्रिक क्रिया को लेकर उसने इस कृत्य को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस अन्य सबूत के आधार पर जांच पड़ताल में जुटी है। इसमें बेसिकली क्योंकि कई बार इस तरह के जो लोग रहते हैं तो इसको कहीं किसी ने कुछ बताया होगा, तो इसमें विस्तार से पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है यहाँ थाना खैराना पर, उसमें उसके द्वारा बताया गया कि संतान पैदा न होने के कारण से कोई जादू टोना और तांत्रिक क्रिया करने के कारण से उसको वहां पर ले गए थे और बाद में उसकी हत्या कर दी। इंदौर में मां के साथ अभद्र व्यवहार करने का विरोध करने का युवक की धारदार वस्तु से हमला कर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया और जांच शुरू कर दी गई। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि एमआईसी थाना क्षेत्र स्थित रहने वाले महेश नामक युवक की धारदार हथियार से हमला कर 3 युवकों द्वारा हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि मृतक महेश की मां से युवकों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था। इसी बात का विरोध करने के लिए महेश घर के बाहर आया और जमकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश भी चल रही थी, इसी के चलते यह विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है, तो वहीं तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 पड़ोसियों में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था और आरोपियों ने जो मृतक है उसकी मां के साथ कुछ कहा सुनी और झूम झटकी हो गई थी। उसी बात को लेकर के जब मृतक के द्वारा विरोध किया गया तो जो आरोपी के द्वारा और जो एक चाकू से जो शोल्डर है कंधे पर उन्होंने वार किया, तो जो चाकू गहरा लगने से इसको काफी ब्लीडिंग हुई। जब इसको वहाँ MIH में देर रात परिजनों के द्वारा ले जाया गया तो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में पहले 109 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। इंदौर में कांग्रेस के पूर्व विधायक और नेता अश्विनी जोशी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। तमाम संगठन लगातार महापौर को दिए गए बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं और इसी के तहत भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा अश्विनी जोशी का पुतला दहन कर नाराजगी व्यक्त। दरअसल इंदौर में कांग्रेस के द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी के दौरान कांग्रेस की पूर्व विधायक और नेता अश्विनी जोशी द्वारा महापौर भार्गव को अनपढ़ और कई तरह की बातों का जिक्र करते हुए बयान मंच से दिया गया था, जो कि सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले में भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के सैकड़ों ऑटो रिक्शा चालक और अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि नगर निगम के गेट पर अश्विन जोशी का पुतला दहन किया गया। उनका आरोप था कि इस तरह के नेता को बयान नहीं देना चाहिए। महापौर हमारे शहर के प्रथम नागरिक है और उनका सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक अपने स्तर पर है, लेकिन बयानबाजी पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जिस प्रकार से इनके कांग्रेस के नेता
अभी गर्मी की शुरुआत में ही बौखला रहे हैं और मानसिक दिवालियापन का परिचय दे रहे हैं। जैसे अश्विन जोशी, सज्जन सिंह वर्मा कुछ भी उटपटांग के बयान देते हैं, ऐसा लगता है जैसे शराब के स्विमिंग पूल में ये तैर कर बयान दे रहे हो। इनकी भाषा से आपको नहीं लगता कि ये नशेड़ी टाइप की बात बोल रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से और इंदौर शहर के लोकप्रिय महापौर जी से भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ की ओर से निवेदन करता हूं कि आप विकास की गंगा पूरे प्रदेश में बहा रहे हैं, विकास की नदी पूरे प्रदेश में बहा रहे हैं, तो आप एक बड़ा सा पागलखाना भी बनाएं, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेता पागल होना शुरू हो चुके हैं।